योग दर्शन की 60वीं कक्षा। इससे पहले 59 कक्षाएं हो गई हैं और पिछली जो कक्षा हमारी शनिवार को हुई थी उस कक्षा तक हमने 24 सूत्रों को पूरा कर लिया था। 24वें सूत्र को उस दिन देखा था हमने विस्तार से और अंत में ये बात कही थी कि इस सूत्र के व्यास भाष्य या इस सूत्र से संबंधित पिछले पाठों से संबंधित किसी की कोई शंका हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग अपने हाथ खड़े कर सकते हैं और पिछले पाठ में से जिनको कोई बात ना समझ में आई हो तो फिर आप निसंकोच पूछ सकते हैं। जी बड़े भैया, सबसे पहले आप ही बताइए। आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते जी। जी इसके जो थर्ड लास्ट जो है इसका व्यास भाष्य में जो एक पंक्ति है अर्थस्य विरुद्धत्वात्, हाँ जी। इसमें अर्थ का विरोध होने से अर्थ का क्या मतलब है यहाँ पर? वस्तु। वस्तु या गुण लेंगे? नहीं, यहाँ पर वस्तु ही लेंगे। अच्छा जी, हाँ जी। वस्तु का विरोध होने से। हाँ जी। तो पीछे जो दो आई थी, दो एक समान जो वस्तु हैं जी। उनमें यदि दोनों के गुण समान है तो भी उसमें से जो श्रेष्ठ होगी तो उस वस्तु का हम ग्रहण करते हैं, ऐसा अर्थ लेंगे इससे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही लेंगे। जी जी जी। हम अच्छे को ही चुनते हैं हमेशा, और श्रेष्ठ हो, जिसकी और उत्तम स्थितियां हो, अच्छे गुणों वाली हो, नई वस्तु हो, उसी को तो देखते हैं ना। तो यहाँ भी ऐसा ही देखेंगे। जी इसमें पीछे जैसे आप बताया था कि ईश्वर तस्यैश्वर्यं साम्यतिशय विनिर्मुक्तम, उसके ऐश्वर्य के समान भी कोई नहीं है। हाँ जी। फिर अगली पंक्ति में बताया था न तावत ऐश्वर्यान्तरेण तदपि सह्यते। हाँ जी। उस ऐश्वर्य से, उस परमात्मा के ऐश्वर्य से भी अधिक किसी का नहीं है। हाँ जी। और अगली पंक्ति में बताया था यदेवातिशय स्यात् तदेव तस्यात्, जब उससे ज्यादा ही कोई नहीं है तो वो केवल वही है, केवल वही परमात्मा ही है। हाँ बिल्कुल जी। तो इसकी संगति सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने जो गायत्री मंत्र का अर्थ किया है संस्कृत में, जी। उससे बहुत ज्यादा मिलती जुलती है और केवल 2-3 पदों में ही ये पूरे भाष्य का एक संगति फिट बैठती है। हाँ जो जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि अनुमति हो तो। हाँ बताइए ना। तो वहां पर महर्षि दयानंद जी जब ईश्वर के गुणों में आगे चल के लिखते हैं तो वहां पर कहते हैं कि ना तो अन्यम भवत तुल्यम भवतो अधिकम जी। चय कंचित कदाचिन मन्यामहे। हाँ ना जी। तो अन्य, ना तो उससे कोई अन्य है, भवत तुल्यम, और ना ही उसके कोई, जब उससे कोई है ही नहीं तो उसके तुल्य भी कोई नहीं हो सकता। भव तो अधिकम, जब तुल्य ही नहीं तो अधिक क्यों कर हो सकता है। जी। तो ये बहुत सटीक, ये 3-4 पंक्तियों, 3-4 शब्दों में, 3-4 पदों में ही पूरे भाष्य लग रहा है, इसमें समाहित हो जाता है ये। हाँ। और बहुत अच्छे से वहां पर हिंदी में आपने बताया था कि जब उसके तुल्य ही कोई नहीं है तो अधिक क्यों कर हो सकेगा। हाँ जी। हिंदी भाषा में ऐसा भी है, आपने बताया था। हाँ जी। तो ये विचार था, मैंने आपके समक्ष रखा। हाँ, बहुत सुंदर। उसमें जो वो पंक्ति है, एक बार मैं बोल देता हूँ सबको। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में जब गायत्री मंत्र की व्याख्या करते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में एक पंक्ति लिखी महर्षि दयानंद जी ने, ना तो अयम भवतुल्यम, ना तो कोई दूसरा, अन्यम का मतलब वहां दूसरे से है, ना तो दूसरा, भवतुल्यम उसके तुल्य है, ऐसे आएगा इसका अर्थ। उसके तुल्य दूसरा कोई नहीं है। भवतो अधिकम, ना उससे कोई अधिक है, ना उससे कोई बड़ा है। ज्ञान में, योग्यता में, बल में, ऐश्वर्य में, सामर्थ्य में, कोई भी चीज हो, उससे अधिक कोई है ही नहीं परमात्मा से। तुल्य भी नहीं है, अधिक भी नहीं है। कोई कह दे कि जी उसके परमात्मा के जैसा ही एक परमात्मा और भी रहता है, ऐसा भी नहीं है। और उससे कोई बड़ा हो, उससे कोई और अधिक सशक्त हो, ऐसा भी नहीं है। और आगे कहा च कश्चित कदा कदाचिन मन्यामहे, जब उसके ना तो कोई तुल्य है, ना कोई अधिक है, तो फिर उससे उत्तम भी कोई नहीं हो सकता। इसी बात को आगे उन्होंने बढ़ाते हुए कहा। तो ये बात बहुत अच्छा है जो आपने रखी है कि अन्य शास्त्रों से भी जब हम संगतियां लगाते हैं ना, तब हमको इस शास्त्र का जो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तब उसका व्यापक स्वरूप समझ में आता है।
तो जो लोग स्वाध्यायशील होते हैं वो अन्य जगहों से भी चीज़ों को उठा कर लाते हैं, देखते हैं, संगतियाँ मिलाते हैं और बाकी शास्त्रों को भी प्रमाणित करके देखते हैं, इस शास्त्र की अन्य शास्त्रों से प्रामाणिकता की जांच करते हैं। ये बड़ी अच्छी शैली है, ऐसे ही ढूंढना चाहिए। बहुत सुंदर, शोभनम। जी एक छोटी सी शंका और थी आचार्य जी। जी जी कहिए ना। जी अभी तक जो हमने अभी तक इससे पीछे जितने भी 22-23 सूत्र पढ़े हैं जी तो लगभग वो सभी सूत्र हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं प्रयुक्त हो रहे हैं जी और व्यवहार से, वृत्तियों से, संस्कारों से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक अचानक से मतलब ईश्वर के संबंध में 23वां 24वां सूत्र ऐसा आया है जो मतलब अभी बिल्कुल भी पूरी तरीके से एकदम से व्यवहार में, दृष्टिगोचर या अनुभव में एकदम से स्पष्टता से नहीं आ रहा। अब या तो समाधि साधना में ही इसका जाकर मतलब उच्च स्तर से साक्षात हो तभी अनुभूति हो, जी लेकिन अभी तो शब्द मात्रों से ही, केवल हम शाब्दिक ज्ञान से ही उसको केवल मतलब रट रहे हैं या जान रहे हैं अभी। तो इसकी वास्तव में अनुभूति कब और कैसे होगी, इसको थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ देखिए, जब हम बढ़ते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं तो शास्त्र का ही सहारा लेना होता है हमको। आगम प्रमाण से ही चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाता है। और रोचक बात देखिए, जब भी आप कोई प्रश्न रखते हैं उसका लगभग उत्तर अगले सूत्र में या उस दिन के पाठ में आ ही रहा होता है। तो जो आपने बात रखी है, ये आज के 25वें सूत्र में ये बात बिल्कुल मिलने वाली है, ये संयोग है ऐसा। तो शास्त्र को लेकर के आगे बढ़ा ही जाता है सबसे पहले। बाकी तो जो परमात्मा का सही स्वरूप है, जितनी बातें हमने पिछले 24वें सूत्र में देखी, ईश्वर प्रणिधान को लेकर के देखी, उनको तो आगे समाधि में ही ठीक ठीक प्रत्यक्ष किया जाता है। नहीं तो सबसे पहले तो आगम प्रमाण को मानना ही होता है हमको, शास्त्र को, वेद को। ठीक है जी। जी यदि समय मिले तो बाद में सभी के प्रश्नों के उपरांत एक चीज पर प्रकाश डाल दीजिएगा, जी यदि संभव हो सके, समय हो, जी। कि ईश्वर में अविद्या या अविद्या आदि क्लेश क्यों नहीं होते। अच्छा जी। क्योंकि सारी जो समस्या है जो है वो अविद्या आदि क्लेशों से ही उत्पन्न होती है हाँ और जी। इनसे ही जब परमात्मा मुक्त है, इन सबसे पृथक है, तो कर्म, कर्म का फल या उनका विपाक, संस्कार आदि सारी समस्याएं फिर आगे तक की जो भी पूरा भाष्य है जी केवल इसी से मतलब समाधान हो जाएगा। यदि समय मिले तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिएगा, हाँ जी। हाँ जी, समय ठीक। मिले। ठीक है। ठीक है, बाकी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। बाकी किसी अन्य का कोई प्रश्न है? हाँ जी, चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी ये थोड़ा सा पिछले वाले सूत्र में जो भव प्रत्यय वाला आया था, हाँ जी। ये जो अष्टाधातु में हम धातु के साथ प्रत्यय लगाते हैं वही वाला प्रत्यय है? नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय का मतलब यहाँ ज्ञान या कारण से है। तो प्रत्यय के दो अर्थ होते हैं, एक तो ज्ञान और एक कारण। और वहाँ जो व्याकरण में चलता है वो प्रत्यय का मतलब किसी शब्द के पीछे आने वाला शब्द, उसको प्रत्यय बोलते हैं। जैसे सामान्य रूप से हम अ, कोई देखें कि संस्कृत में कई सारे प्रत्यय होते हैं। क्विप एक प्रत्यय होता है, क्विप नाम का। तो क्विप प्रत्यय लग के बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं। तो यहाँ उस प्रत्यय का मतलब उस व्याकरण वाले प्रत्यय से नहीं है। यहाँ प्रत्यय का मतलब या तो कारण है या ज्ञान है। और हमने जो भव प्रत्यय में देखा, वहां प्रत्यय का मतलब आएगा कारण। कि जिन लोगों की समाधि में, संप्रज्ञात समाधि में भव कारण बनता है, भव यानी संसार, वो लोग संसार को आधार बना करके कारण के रूप में ले करके उसको आगे बढ़ते हैं और समाधि तक पहुंचते हैं। तो भव का प्रत्यय का मतलब वहां पर कारण है। ठीक है जी। तो आचार्य जी वहाँ जो आ रहा है वहाँ इसका क्या अर्थ आएगा? कारण नहीं, उसमें अष्टाध्याय वाले में। नहीं, वहां तो खैर क्या आएगा उसकी तो मुझे भी जानकारी नहीं है, ये तो व्याकरण वाले ही ठीक से बता पाएंगे। पर यहाँ कम से कम वो नहीं है। जी 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 जी, हाँ जी। धन्यवाद। अच्छा, एक और पहले सूत्र में प्रत्यय आया था आचार्य जी, हाँ जी। 10वें सूत्र में जी। अभाव प्रत्यय आया, हाँ जी। तो वहाँ इसका अर्थ ज्ञान आया था। हाँ जी, ज्ञान आया था वहां पर। अभाव प्रत्यय लंब वृत्ति निंद्रा, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ कारण आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जी जी जी, तो ठीक है शब्दों आचार्य, के अलग धन्यवाद। अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ आते हैं। एक ही शब्द का कहीं अर्थ कुछ है, कहीं कुछ है। जैसे आपने एक दोहा सुना होगा, रहीम का है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।
हम सब ने सुना है लगभग ये। तो पानी का अर्थ कहीं कुछ है कहीं कुछ है, वो अलग अलग संदर्भों में हमको देखना होता है। तो ऐसे ही यहाँ ये प्रत्यय शब्द है, जब ये भव प्रत्ययो विदेह में आया तब इसका अर्थ आएगा कारण। और जब अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, निद्रा वृत्ति के संदर्भ में आएगा तब वहां प्रत्यय का अर्थ होगा ज्ञान। अभाव का ज्ञान कराने वाली जो वृत्ति होती है वो निद्रा वृत्ति होती है। जी, जो 10वें सूत्र में जो है। हाँ जी, हाँ जी जी, जी। धन्यवाद जी। हाँ जी, ठीक है। चलिए अगला विषय आरंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। विषय का प्रश्न नहीं है, अपनी कक्षा से संबंधित प्रश्न है। कल हमारी ही कक्षा के एक सदस्य ने, केवल एक सदस्य ने एक बात मुझे कही कि पढ़ाने की गति कोई कुछ तीव्र है आपकी, आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, कई चीजें निकल जाती हैं, हम विधिवत नोट्स नहीं बना पाते। ऐसा उनकी ओर से मेरे लिए आया। मैंने सोचा कि चलिए इस पर एक बार कक्षा में भी बात करेंगे, आप सब लोगों से पूछेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग इस बात को नहीं बताएंगे तो मेरी जो स्वाभाविक गति है मैं तो उसी से चलूंगा। अगर गति तेज दिखती है तो आप रोकेंगे, बताएंगे कि जी गति तेज हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, हम समझ नहीं पाते, आप बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। या मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ तब भी आप ही को रोकना पड़ेगा, जी बहुत समय लग जाएगा, ऐसे तो इतना धीरे कौन पढ़ाता है, आप वो भी बोल सकते हैं बिल्कुल। तो आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैं अपनी स्वाभाविक गति से ऐसे ही चलता रहूंगा। फिर मुझे सबके स्तर का भी ध्यान रखना होता है, सब प्रकार के लोग हैं, सबकी अपनी व्यस्तताएं भी हैं, स्थितियां हैं। अब यदि किसी को मान लीजिए मेरी गति तेज लग रही है तो हो सकता है वो व्यक्ति सीधे सीधे कक्षा में ना जुड़ते हों, साथ साथ में कुछ और भी काम देखते हों, और उनको लगता हो जी हम नोट्स नहीं बना पाते। तो वो व्यक्ति मुझे बताएंगे जो विधिवत कक्षा में तल्लीनता से जुड़ते हैं और नोट्स बनाते हैं या विषय को गंभीरता से समझते हैं, वो अच्छे से बता पाएंगे। तो आप हाथ खड़ा करेंगे और बताएंगे कि गति यदि गति मेरी तेज है तो मैं उसको धीमा करूंगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे उसे। यदि दोष है, कमी है मेरी ओर से, वो अधिक हो रहा है तो मैं उसको निश्चित कम करूंगा। अनीता माता जी आप बताइए। आचार्य जी मुझे तो सामान्य ही लगती है, नहीं तो ज्यादा तेज है और नहीं ज्यादा मतलब कम है, मतलब बराबर है। जी ठीक है, आगे चौधरी साहब आप बताइए जल्दी से। नहीं आचार्य जी वैसे ठीक है, बस सिर्फ परसों जो लास्ट वाला पार्ट था हाँ वो थोड़ा सा आपने थोड़ा शीघ्रता से किया था बस। हाँ जी 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 ठीक है, वो मैं स्वीकार करता हूँ। और आगे अभी जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। राजवीर महोदय जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी आपकी गति बिल्कुल ठीक है, सामान्य है। हाँ जी ठीक है। नीति माता जी आप भी बताइए। मुझे भी ठीक लग रही है आचार्य जी। जी ठीक है। सुषमा माता जी आप बताइए। सुषमा माता जी। नरेश यादव जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी, बराबर है सर। अच्छा जी नमस्ते दिक्कत नहीं। जी ठीक है। ठीक है आचार्य जी। अच्छा जी ठीक है। अनिता गुप्ता बिल्कुल ठीक है। जी जी हाँ ठीक है। जी। अनिता गुप्ता माता जी। आचार्य जी नमस्ते। आपकी गति ठीक है, लेकिन कभी नहीं समझ में आता तो आपका यूट्यूब पर होता है, वो सुन लेते हैं, उससे समझ में आ जाती है फिर। जी ठीक है। अमरेश बहन जी आप भी बता दीजिए बस। आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो, समझ में भी अच्छे से आता है। हाँ ठीक है चलिए, वैसे गति के बारे में पूछा था अच्छे बुरे के बारे में नहीं। ठीक है चलिए, अब आप लोगों ने बता ही दिया है। अच्छा कोमल पांडे जी आप भी बता दीजिए। आचार्य जी नमस्ते, मेरा एक प्रश्न था जी पिछले वाले अध्याय में। नहीं रुकिए अभी पहले इस बात को रुकिए, पहले इस बात को थोड़ा सा सुनिश्चित कर लें। समस्या है, गति अधिक हुई है मेरी, मैं मानता हूँ। पिछला वाला जो पाठ रहा ना शनिवार का, और वो विषय भी थोड़ा ऐसा ही था, उसमें बहुत अधिक समझने की आवश्यकता भी नहीं थी। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो हमारे लिए गौण विषय था या बेकार था, व्यर्थ का था, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। पर उसमें बस मुख्य बात इतनी समझने की थी कि परमात्मा के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए उस विषय को उस दिन निपटाना थोड़ा अधिक आवश्यक हो गया था मेरे लिए, और मैं वो दोष अपना स्वीकार करता हूँ। बाकी आगे और प्रयास रहेगा कि चीज़ों को और विस्तार से और धीमे अपनी सबकी गति देखते हुए, क्योंकि मैं एक बात के निष्कर्ष पर और पहुंचा था जब शनिवार की कक्षा चल रही थी, या शायद शुक्रवार की होगी, जब शंका समाधान चल रहे थे, तो मैं जब प्रश्न पूछ रहा था और चित्त के संबंध में वहां एक प्रश्न आया था कि विपाक कैसे होता है चित्त में,
तो हमारी कक्षा की नीति रामानी माता जी ने प्रश्न का उत्तर बड़ी उत्तम रीति से दिया था। मैंने माता जी की आयु पूछी थी उस समय, माता जी आपकी आयु कितनी है? माता जी ने बताया मेरी आयु 62 वर्ष है। 62 वर्ष की कोई स्त्री यदि विधिवत नोट्स बना रही हैं और साथ में उस चीज को मनन भी कर रही हैं और उस पर विचार करके यथावत उत्तर दे रही हैं उत्तम रीति से, और ये 62 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि कोई 25-30 साल का युवक जो पढ़ने में जिसकी कुशाग्र बुद्धि है, उत्तम रीति से चीजों को मनन करता है, यदि वो इस बात को कहे जी आपकी पढ़ाने की गति तेज है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे काम करने की आवश्यकता है। लेकिन माताजी जैसे लोग यदि इस बात को पकड़ पा रहे हैं कक्षा के विषय को, तो फिर मुझे लगता है कि ठीक ही चल रहा है मामला। पर फिर भी यदि बात आई है ना, किसी एक व्यक्ति की ओर से भी आई है, यदि कक्षा का अंतिम व्यक्ति भी इस बात को कहता है ना कि बात समझ में नहीं आ रही है जी, गति अधिक है या बहुत धीमे हैं या आपके विषय पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा। ऐसा ना सोचे कि मैं आपकी बात की उपेक्षा कर रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ उसको, और मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। तो चलिए आइए, कोमल पांडे जी पहले आप अपना प्रश्न बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आज के विषय पर। मेरा ये था ना प्रश्न कि आपने प्रश्न बताया था कि ईश्वर और आनंद एक ही चीज है, दोनों चीज। हाँ जी, दोनों वस्तु एक ही है जी। वो मेरा स्पष्ट नहीं हुआ था कि जैसे आत्मा का ज्ञान जी, आत्मा का ज्ञान आत्मा अलग है, ज्ञान अलग जी। मेरे हिसाब से क्या एक ही है? हाँ, वो तो अलग अलग है, आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है, लेकिन परमात्मा ऐसे क्या ईश्वर का ज्ञान अलग नहीं है? हाँ, तो ईश्वर का ज्ञान अलग चीज है, उसमें भी वो नहीं, उसमें भी नहीं कह सकते। ईश्वर का ज्ञान भी वही है और ईश्वर का आनंद भी वही है। इस बारे में तो यही कहा जाता है, यही सुनने में आया है कि जो आनंद है वो ही ईश्वर है। मतलब अलग से कोई दूसरी वस्तु नहीं है कि ईश्वर कोई अलग वस्तु एग्जिस्ट करती है और आनंद नाम की वस्तु कोई अलग उसकी होती है, उससे अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो उसके स्वरूप का ही हिस्सा है। ऐसे ज्ञान का होगा, ईश्वर और ज्ञान एक ही है। हाँ, ज्ञान के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। तो हम ज्ञान को आनंद को ईश्वर, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें ज्ञान और आनंद को ईश्वर मान सकते हैं? नहीं, वो ऐसे किसी भी ज्ञान को नहीं कह सकते कि किसी भी ज्ञान को ईश्वर मान लें। जैसे इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है। म्यूट कीजिए, आपकी ओर से शोर आ रहा है। किसी भी ज्ञान को हम कह दें कि वो ईश्वर है, ऐसा नहीं कह सकते। वो तो जो ईश्वर का जो विशिष्ट ज्ञान है, हम भाषा में तो ऐसे ही बोलते हैं ईश्वर का ज्ञान, ऐसा ही कहा जाता है। और ऐसा कहने से ये लगता है कि ईश्वर कोई अलग वस्तु है और ज्ञान अलग वस्तु है। लेकिन विकल्प वृत्ति के आधार पर हम देखेंगे, यदि सत्य रूप में देखें, एकदम सत्य सत्य कथन तो ये है कि वो जो ज्ञान है, जो वहां से हमको वेद के रूप में मिलता है, किसी भी रूप में मिलता है, या जो परमात्मा के भीतर भी है, वो ईश्वर ही है। वो भी उनको अलग अलग करके हम देख ही नहीं सकते। लेकिन अब व्यवहार तो करना ही होता है, ये बात वहां भी रखी थी कि जब व्यवहार ही करना ही होता है, हमको बात करनी ही है, समझाना ही है किसी को, या खुद भी समझना है, तो ईश्वर का आनंद या ईश्वर का ज्ञान ऐसा ही कहा जाता है। और उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण जो व्यास भाष्य में भी था, वो था पुरुष की चेतनता, यानी आत्मा की चेतनता। आत्मा और चेतनता कोई अलग अलग चीजें नहीं है, वो आत्मा और चेतनता एक ही बात है। लेकिन व्यवहार करने के लिए आत्मा को अलग दिखाया जाता है बोलने में, जैसे आत्मा अलग हो और चेतनता कोई अलग चीज हो। ठीक है जी। ठीक है, अच्छा। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला विषय हम देखते हैं। आगे का विषय शुरू करते हैं। परमात्मा का वर्णन चल रहा था। हम देख रहे थे कि ईश्वर प्रणिधान से शीघ्रता से समाधि हो जाती है। तो फिर आगे प्रश्न किया था कि वो ईश्वर है कैसा, उसके स्वरूप का भी तो पता चले वो कैसा है। उसके लिए पीछे 24वां सूत्र था कि वो परमात्मा क्लेश, कर्म, विपाक, आशय,
इन सब से रहित होता है, यानी उसमें परमात्मा में ये सब चीजें होती ही नहीं हैं। ये बात पूरी हो गई थी। और वहां हमने ये भी देखा कि परमात्मा का ऐश्वर्य, परमात्मा का सामर्थ्य इस संसार में सबसे बड़ा है, यदि हम निष्कर्ष के रूप में बात करें। और उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। कोई आत्मा खड़ी होके कहने लगे कि मैं ईश्वर हूँ, या कोई कहने लगे कि वो आत्मा मुक्ति में चली गई जी, अब तो वो ईश्वर बन गई। अब उसके ईश्वर बनने में रह ही क्या गया, क्योंकि वो भी क्लेशों से रहित है, कर्मों से रहित है, विपाक और आशय से रहित है। उन सब का समाधान पीछे कर दिया कि ऐसे ही किसी को भी ईश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी भी उसका बंधन पहले रहा था। और वर्तमान में यदि कोई मुक्ति में दिखता है हमको, तो आगे कभी ना कभी वो बंधन में आएगा ही। ये सब चीजें हमने देखी कि परमात्मा इन सब चीजों से एकदम रहित कोई विशेष वस्तु है, विशेष पुरुष है, सामान्य नहीं है। और उसका सामर्थ्य, उसकी योग्यता, उसका बल, ये सब कैसा है, सबसे अधिक होता है। उसकी पराकाष्ठा ही इतनी ऊंची है, निरतिशयता होती है उसमें। अब आगे देखिए, अगले सूत्र की अवतरणिका में केवल 2 शब्द लिखे हुए हैं, किम च। किम माने क्या, च माने और। क्या और भी कुछ है उसमें ईश्वर में, यानी वो और कैसा है, और बताइए कुछ इसके बारे में। खुद ही इन्होंने एक प्रश्न उठाया यहाँ पर। और अभी ईश्वर के स्वरूप को और बढ़ाने के लिए, या कहें कि उसी पिछली बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए, महर्षि पतंजलि जी ने 25वां सूत्र लिखा। 25वां सूत्र में क्या है देखिए, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र माने वहां पर। वहां पर कहां पर, उस ईश्वर में, जिस ईश्वर की पीछे बात कर रहे थे, उस ईश्वर में सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज होता है। उस परमात्मा के भीतर की सर्वज्ञता बहुत ऊंचे स्तर की होती है। और वो कैसी होती है, तो उसके लिए एक शब्द दिया, निरतिशय। ये शब्द पीछे भी आया था। एक शब्द होता है अतिशय। अतिशय का मतलब होता है कि मान लीजिए 2 चीजें हैं। अतिशय शब्द को और थोड़ा आज स्पष्ट कर लेते हैं तो स्पष्टता हो जाएगी। मान लीजिए ये ए नाम की कोई वस्तु है और ये बी नाम की कोई वस्तु है। इस ए नाम की वस्तु में मान लीजिए 5 गुण हैं, अच्छे अच्छे 5 गुण हैं, 5 विशेषताएं हैं इसकी। वहीं बी नाम की कोई नई वस्तु हमको मिल गई है, वैसी ही दिखने में एक जैसी लगती है, लेकिन इसके भीतर मान लीजिए 6 गुण हो गए, तो ये क्या हो गया, अतिशयता हो गई। अतिशय मतलब अधिकता हो गई। अतिशय का मतलब होता है अधिकता हो जाना, उससे ज्यादा हो जाना। तो ये तो हो गया अतिशय। अब मान लीजिए कोई, हम सी नाम की कोई वस्तु लेके आए, उसमें 4 ही गुण रह गए। डी नाम की कोई वस्तु लेके आए हैं, एक जैसी दिखने में, सब कुछ एक जैसा लगता है कि हाँ एक जैसी ही है, इसमें 2 ही गुण थे। अगली कोई ई नाम की वस्तु लेके आए, उसमें मान लीजिए 5 ही गुण रह गए। तो देखिए ए और ये जो ई है, ये तो दोनों समान है, साम्यता है इनमें। किसी के मुकाबले किसी में अतिशयता हो सकती है, जैसे सी के मुकाबले बी में ज्यादा अतिशयता है, अधिक गुण है इसमें। और डी के मुकाबले सी में अतिशयता होती है। अतिशय मतलब अधिकता होती है ना। ये तो बात सबको समझ में आ रही होगी। लेकिन इन सारी वस्तुओं में देखें तो ये जो बी नाम की वस्तु है, बी, जिसमें गुण सबसे अधिक हैं, जिसकी स्थितियां बहुत मजबूत हैं, कितने गुण हैं इसमें, 6 गुण हैं। तो ये इन सब में सबसे ऊंची योग्यता वाली वस्तु हो गई बी जो है। इसको बोलेंगे कि इसका सामर्थ्य निरतिशय है, निरतिशय, यानी जिसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, जिससे ऊपर और कोई ना हो, उसको कहेंगे निरतिशय। अतिशय का मतलब सबसे अधिक, मतलब उससे अधिक कोई और दिख जाए तो वहां अतिशयता होती है। लेकिन निरतिशयता क्या होती है, जहां उससे ऊपर और कोई दूसरा हो ही ना, उसको निरतिशय कहेंगे। तो अब आ जाइए यहाँ परमात्मा में भी, कि परमात्मा की जो सर्वज्ञता का बीज है, परमात्मा में जो सर्वज्ञता का बीज है वो कैसा है, निरतिशय। यानी उसकी जो सर्वज्ञता है, सब कुछ जानने वाली जो योग्यता है, बीज है, कारण है। बीज का मतलब यहाँ कारण से है। और वो बीज किसमें होता है, परमात्मा में, क्योंकि तत्र शब्द लगाया। ध्यान से समझेंगे, आराम से। उस परमात्मा में होता है सर्वज्ञता का बीज। बीज माने कारण। अब वो बीज क्या है, अभी तो सीधे सीधे नहीं बता सकता मैं, क्योंकि वो व्यास भाष्य में खोल रखा है। तो पहले उस बीज को देखते हैं, वो बीज क्या होता है। उसके लिए महर्षि व्यास जी ने बड़ा उत्तम भाष्य लिखा। देखिए एक ही शब्द कितना लंबा है, तो इस शब्द को थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं। यदिदम,
यत जमा इदम, दो शब्द हुए यत और इदम। आगे है अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न, प्रत्येक, समुच्चय। समुच्चय यहाँ तक आया ना, समुच्चय देखिए वहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जहां तक आएगा समुच्चय। अतीन्द्रिय, ग्रहणम, अल्पम, बहु इति। ये बहुविति लिखा हुआ है ना, तो इनको खोलेंगे तो बनेगा बहु जमा इति, बहुविति। हाँ बस इतना ही रखते हैं, अभी इतने में ही एक वाक्य पूरा हो गया। फिर से देख लीजिए, यदिदम, यत जमा इदम, अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न, प्रत्येक, समुच्चय, अतीन्द्रिय, ग्रहणम, अल्पम, बहु इति। अब आपको सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। यत इदम, यत माने होता है जो, इदम माने यह कौन, ये जो परमात्मा है जिसकी बात ऊपर चल रही है, जिसमें सर्वज्ञता का बीज होता है। तो जो यह अतीत को भी जानता है, परमात्मा की सर्वज्ञता पता है कैसी होती है, वो क्या क्या जानता है, अब उसको बता रहे हैं, वो बीज कैसा है। अतीत को जानता है। इस सृष्टि में जितनी भी सृष्टियां निर्मित हुई हैं, कितनी बार सृष्टि बनी, अनादि सृष्टि है, कितनी बार बनी है कोई गिनती नहीं है, असंख्य बार बनी है, जिसको काउंट भी नहीं किया जा सकता। उन सृष्टियों के बनने में जितनी भी जीवात्माओं ने जन्म लिया, मृत्यु हुई, उनके क्या क्या कर्म हुए, क्या क्या उनको कर्मों के फल दिए गए, सब कुछ परमात्मा जानता है। ये उसकी सर्वज्ञता का एक बीज हो गया। पहला बीज क्या बता दिया कि वो अतीत को जानता है। ठीक है जी। कोई कितना भी छुप के काम कर ले, कितना भी दूरी पे जाके काम कर ले, इतने बड़े ब्रह्मांड में कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं, और उन आकाश गंगाओं में कितने ही सौर मंडल हैं, और कितने सौर मंडलों में कितने तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, मनुष्य, और मनुष्यों के अतिरिक्त असंख्य प्राणी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं संसार में। सबको जानता है परमात्मा, सबके अतीत में क्या क्या रहा है पीछे। और मामला केवल इस जन्म का नहीं है, इस जन्म से पहले जितने भी जन्म हमारे हुए हैं, असंख्य जन्म हुए हैं, असंख्य बार मुक्ति में गए हैं हम लोग, मुक्तियों से लौट करके फिर से असंख्य बार फिर से जन्म मरण, ये असंख्य बार हुआ है। और असंख्य का मतलब कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता कि कोई सीमा होती है। असंख्य का मतलब अनकाउंटेबल, हो ही नहीं, गिनती ना हो, जिसकी शुरुआत कहीं से नहीं हुई है इस प्रक्रिया की। तो अतीत को सबको जानता है, ये परमात्मा की सर्वज्ञता का पहला बीज हो गया। अब साथ साथ जोड़ के देखते रहेंगे। ये निरतिशय होता है, यानी इस मामले में परमात्मा के जैसा कोई सर्वज्ञ नहीं है। निरतिशय है परमात्मा, इस मामले में कोई अधिक नहीं होता परमात्मा के बारे में। यदि कोई कहे जी मुझे तो पिछले 10 जन्मों का याद है, ऐसे बहुत सारे योगी होते हैं जो कहते हैं मुझे पिछले 10 जन्मों का याद है, और होता भी है वास्तव में। कई कई जन्मों की बातें उनको याद होती हैं, कई कई जन्मों की, सैकड़ों सैकड़ों जन्मों की चीजें उनको याद आ जाती हैं। एक ऐसी उच्च योग्यता आती है, उपलब्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है। तो भले ही किसी को 100 जन्मों का याद आ जाए, 1000 जन्मों का, 1,00,000 जन्मों का, 1 करोड़ जन्मों की बातें याद आ जाएं, मुक्ति तक की बात याद आ जाएं, लेकिन अतीत के बारे में परमात्मा सबसे उच्च योग्यता वाला है, उसकी सर्वज्ञता निरतिशय है। किसके मामले में? अतीत के मामले में। एक हो गया। अब देखिए अतीत के बारे में, अतीत से अगला दूसरा शब्द है अनागत। अनागत कहते हैं भविष्य को, जो आने वाला है। और अनागत शब्द का सही अर्थ होता है जो ना आया हो, जो अभी आया ही नहीं है, जो हुआ ही नहीं है। ये भविष्य का सबसे अच्छा अर्थ होता है, अनागत का सबसे अच्छा अर्थ होता है। और यहाँ बहुत सारे लोगों के प्रश्न खड़े होते हैं, और वो ये कहते हैं कि परमात्मा भविष्य को भी जानता है। यहाँ भविष्य शब्द नहीं लिखा, यहाँ शब्द लिखा है अनागत, जिसको हम सामान्य रूप से भविष्य कह देते हैं, और होता भी है, भविष्य होता है, लेकिन हम भविष्य को ठीक से समझ नहीं पाते। तो भविष्य क्या होता है? अनागत, जो हुआ ही नहीं है उसको अनागत कहते हैं। और फिर लोग ये कहते हैं कि परमात्मा भविष्य की भी बातें जानता है जी। हर किसी का एकदम से प्रश्न आ जाएगा कि जब वो वर्तमान भी जानता है, भूत भी जानता है, भविष्य भी जानता है, तो भविष्य की बातें सच में जानता है? हाँ जानता है। अब सीधा सीधा ये कहने लगते हैं जी कल को मैं क्या करूंगा, कोई जीवात्मा क्या कर्म करेगा, कैसे मरेगा, कहाँ उसकी मृत्यु होगी, ये भी जानता है। तो अब विद्वानों का यही कथन होता है, जो वास्तव में
विद्वान होते हैं वो तो यही कहते हैं जी नहीं, ये नहीं जानता परमात्मा, कल को हम क्या करेंगे, कल को किसकी मृत्यु कब होगी, कोई व्यक्ति क्या कर्म करेगा, किस बच्चे का कहाँ जन्म होगा, ये परमात्मा नहीं जानता। अब जैसे ये बात बोली कि परमात्मा नहीं जानता, अब सामने वाला एकदम से कहेगा फिर सर्वज्ञ कहाँ से हो गया जी, आप तो कह रहे थे कि जानता है भविष्य को और अब मना कर रहे हैं कि नहीं जानता। तो जो चीज हुई ही नहीं है उसको कैसे जान लेगा, जब होगी तब जानेगा। बड़े ध्यान से समझेंगे, यही समाधान है। कई लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, एकदम से फिर से प्रश्न खड़ा करेंगे। जो चीज अभी हुई ही नहीं है आगे होगी कभी, जब होगी तब जानेगा, हुई ही नहीं है तो नहीं जानता, सीधी बात है। अब इसमें सर्वज्ञता में दोष नहीं आता परमात्मा की कि सर्वज्ञ कहाँ रहा जी फिर, जब भविष्य की बातें ही नहीं जानता। हर जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। मैं कल को क्या करूंगा मेरी अपनी स्वतंत्रता है, परमात्मा के हाथ में नहीं है ये कि कल को क्या करूंगा मैं। सच्ची बात है ये। आप भी कल को क्या करेंगे, कक्षा में जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, कल को भोजन करेंगे नहीं करेंगे, ये परमात्मा ने पहले से तय नहीं कर रखा है, पहले से लिखा हुआ नहीं है। ना हमारी मृत्यु पहले से निर्धारित है, ना हमारा जन्म पहले से निर्धारित है। ये तो आगे स्थितियां बनती हैं, तो जैसा होता है फिर जैसी स्थितियां बनती है उनके अनुसार भविष्य में होता चला जाता है। सब स्वतंत्र हैं, परमात्मा की कोई एकदम से सीधा सीधा कुछ नहीं होता वहां पे कि परमात्मा ही करता है, मृत्यु को परमात्मा ही देता है। तो परमात्मा भविष्य को जानता है। अब यहाँ फिर कहेंगे कि फिर कैसे जानता है भविष्य को, यहाँ तो लिखा है अनागत को भी जानता है। तो अनागत का मतलब यहाँ ऐसे है कि मान लीजिए मैंने खूब सारे अच्छे कर्म किए, तो इन अच्छे कर्मों का क्या फल भविष्य में मिल सकता है, इसको परमात्मा बढ़िया से जानता है। इसको मैं नहीं जानता, हम सब नहीं जानते, लेकिन परमात्मा जानता है उस भविष्य को कि यदि ये कर्म किए तो इसका ये फल मिलेगा। और फल कब मिलेगा, भविष्य में। सूर्य निकला है तो डूबेगा, कब, भविष्य में। ये मैं भी जानता हूँ, परमात्मा भी जानते हैं। ये सृष्टि बनी है तो इसकी प्रलय होगी और इतने समय के बाद होगी निश्चित रूप से, ये मैं नहीं जानता अच्छे से, ये परमात्मा जानते हैं बढ़िया से। और भविष्य की बात है, ये भी होगी कभी आगे, और बिल्कुल उस बात को जानते हैं कि इतने समय के बाद प्रलय होनी होनी है, और प्रलय के बाद फिर एक सृष्टि होगी। सृष्टि बनेगी कैसे ये परमात्मा जानते हैं, भविष्य का सब जानते हैं कि ऐसे बनेगी। सत्व रजस तमस को ऐसे उठाया जाएगा और उनका सबसे पहले महतत्व बनेगा, फिर अहंकार बनेगा, फिर इंद्रियां, या जो भी, वो पूरा एक प्रक्रम है। ये परमात्मा विधिवत जानता है। और ये कब की बात है, ये वर्तमान की नहीं है, ये भूतकाल की नहीं है, भविष्य की बात है। हाँ, भूतकाल में जब जब उसने सृष्टि बनाई इस रूप में, वो भी जानता है। वर्तमान में जो अभी बना रहा है, अब भी तो बना रहा होगा ना, क्योंकि निरंतर सृष्टि बनती रहती है, कितनी चीजें निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं, और भविष्य में भी बनती रहेंगी। तो ये गा गी गे जब किसी शब्द के अंत में आते हैं तो ये भविष्य की तो बात होती है। तो परमात्मा उनको जानता है बढ़िया से कि भविष्य में क्या क्या होगा। लेकिन जीवात्मा क्या कर्म करेंगे, जीवात्मा कहाँ जाएगा, कोई व्यक्ति कहाँ क्या कर्म करेगा, कल को खाना किस ढंग से बैठ के खाएगा, खाएगा भी कि नहीं खाएगा, ये ना तो हम जानते ना परमात्मा जानता। क्यों, क्योंकि जो चीज हुई नहीं है उसको कैसे जान लेगा, कल को कर्म करेंगे तो जान लेगा तभी। और परमात्मा छोड़िए इसको कोई नहीं जान सकता उस रूप में कि कल को क्या कर्म किया जाएगा, क्योंकि सबकी अपनी स्वतंत्रताएं हैं। तो एक ये तो हो गया अनागत का, यानी भविष्य का। परमात्मा इस भविष्य को भी जानता है, ये उसकी सर्वज्ञता का दूसरा बीज हो गया। ये बीज उसी परमात्मा में होता है। तीसरा बीज होता है प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न आपके लिए नया शब्द होगा, या वैसे सुन रखा होगा, प्रत्युत्पन्नमति। एक शब्द सुना होगा, प्रत्युत्पन्नमति। जैसे मान लीजिए घर में कोई एक बच्चा होता है, अगर उससे कुछ भी पूछो एकदम से तो एकदम तड़ाक फड़ाक उत्तर देता है। वो कुछ भी पूछा एकदम से उत्तर दे देता है। उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि देखो कितना प्रत्युत्पन्नमति है। उर्दू में उसके लिए शब्द होता है हाजिर जवाब। हाजिर जवाब, देखो कितना हाजिर जवाब है, एकदम से उत्तर दे देता है। अपनी भाषा में क्या शब्द होता है, प्रत्युत्पन्नमति, यानी उसकी बुद्धि मति ऐसी है कि प्रत्युत्पन्न रहती है, हमेशा वर्तमान रहती है, एकदम से जैसे रखा ही रहता है मुंह पे। बुद्धि में वो बात रखी हुई है, एकदम से फेंकनी बाकी है बस बाहर को, एकदम से उसकी अभिव्यक्ति करनी है। ये होता है प्रत्युत्पन्न का मतलब। तो प्रत्युत्पन्न का सीधा मतलब यहाँ क्या ले लें, वर्तमान, बस इतना ही है। तो परमात्मा वर्तमान को भी जानता है।
वर्तमान में कहाँ कहाँ इस संसार में क्या क्या चल रहा है, हम वर्तमान में क्या क्या कर्म कर रहे हैं। बोलने वाले कर्म यानी मुख से होने वाले कर्म, शरीर से होने वाले कर्म और मानसिक कर्म, कैसे भी कर्म हो सबको जानता है। मेरे चित्त में कितने संस्कार वर्तमान में हैं सबको जानता है। और न केवल मेरे बल्कि संसार के सब मनुष्यों के चित्त के भीतर के संस्कार और चित्त में रहने वाले क्लेश, चित्त में रहने वाले कर्माशय, उनका जो विपाक चल रहा है वर्तमान में, जो अभी कंटिन्यू है, अभी उपस्थित है, जानता है सबको और बढ़िया से जानता है। इस समय पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं में कितने सौर मंडलों के भीतर, फिर वही बात सब कुछ जानता है जो वर्तमान में उपस्थित है। छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात सबको जानता है। ये बात अभी आगे आने वाली है, इसको अभी देखेंगे। लेकिन एक बात क्या हो गई, भूतकाल को भी जानता है, ये पहला बीज हो गया परमात्मा में सर्वज्ञता का। भविष्य की बातें भी जानता है, ये सर्वज्ञता का दूसरा बीज हो गया। और जो वर्तमान में चल रही चीजें हैं, वर्तमान में जो उपस्थित इस संसार में कुछ भी है सबको जानता है। आगे देखिए, प्रत्येक शब्द आया, प्रत्येक। अब आपके लिए ये शब्द आसान हो जाएंगे, सीधे सीधे रखे हुए दिख रहे हैं ये तो, है ना। नहीं तो ये पूरा शब्द देखिए कितना बड़ा है, ये बड़ा परेशान करता है पूरा शब्द। तो प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, ये परमात्मा में चौथा बीज है। प्रत्येक मतलब प्रत्येक को जानता है, भूतकाल की प्रत्येक वस्तु को जानता है, वर्तमान की प्रत्येक वस्तु को जानता है, भविष्य की होने वाली प्रत्येक वस्तु को जानता है। कोई भी चीज छूटी हुई नहीं है उससे। साथ में एक बार इस शब्द को भी ले लेते हैं, समुच्चय। समुच्चय माने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर दी जाए, उसको समुच्चय कहा जाता है। सेट बना देना उनका। एक प्रत्येक का मतलब तो हो गया एक पुस्तक, और समुच्चय का मतलब हो गया ढेर सारी पुस्तकों को लाके एक जगह रख देना, वो समुच्चय कहलाता है। तो परमात्मा प्रत्येक एक वस्तु को भी जानता है और समुच्चय को भी जानता है। अब कोई कहने लगे जी एक को तो मैं भी जानता हूं, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत नॉलेज किसी चीज की हो जाती है। कई बार कोई व्यक्ति किसी एक वस्तु को उठा करके खूब ज्ञान इकट्ठा कर लेता है, खूब नॉलेज उसकी हो जाती है कि जी इस वस्तु के बारे में मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए सब पता है मुझको, मुझसे आप गणित का कुछ भी पूछ लीजिए सब पता है मुझको। अब उसको केवल एक वस्तु का तो ज्ञान है, लेकिन परमात्मा को समुच्चय का भी ज्ञान है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की गणित पर अच्छी पकड़ है, तो गणित के मान लीजिए किसी एक टॉपिक पे ही तो पकड़ होगी, या गणित के कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पर पकड़ होगी उसकी। लेकिन परमात्मा की पकड़ तो समुच्चय पर है, पूरे समूचे जगत पर। कोई भी विषय छूटा हुआ नहीं है जहां वो जिसको न जानता हो। परमात्मा की सर्वज्ञता इतनी महान है, इतनी ऊंचे स्तर की है, और इस मामले में भी निरतिशय है, कोई तोड़ नहीं है उसका। जैसे हम अपनी भाषा में कह देते हैं ना, सामान्य भाषा में, उसका कोई तोड़ नहीं है जी। तो निरतिशय का मतलब वही होता है, इसका तोड़ नहीं है इस मामले में, कोई उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। यानी एक वस्तु को जानता है परमात्मा तो विधिवत जानता है, गहराई से जानता है, सब कुछ जानता है उसके बारे में। और यदि समुच्चय है, पूरे संसार की सारी वस्तुएं लाके खड़ी कर दें, सबको कह दें कि सब जानते हो इनके बारे में, तो हाँ जानता है सबके बारे में, क्योंकि सर्वव्यापक भी है, ये हमने अलग से जान रखा है। कितने बीज हो गए, एक तो हो गया अतीत, एक हो गया अनागत, एक हो गया वर्तमान, एक हो गया प्रत्येक, और अगला क्या हो गया समुच्चय। 5 बीज हो गए परमात्मा के भीतर। अगला देखेंगे, अगला क्या है, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय ग्रहण, एक ग्रहण शब्द लगा लेंगे इसके साथ, अतीन्द्रिय ग्रहण। एक तो होता है इंद्रिय ग्रहण, जो हम इंद्रियों से ग्रहण कर लेते हैं, हम जानते रहते हैं, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, नासिका से सूंघ करके, जिह्वा से चख के, त्वचा से स्पर्श करके इत्यादि, कानों से सुन करके जो भी बचा। तो ये इंद्रियों के विषय हैं, इनमें हम कई बार बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं किसी मामले में कि जी मैं तो जानता हूँ, मेरी इंद्रियां इतनी मजबूत है कि मैं ये भी सुन लेता हूँ, ये भी सूंघ लेता हूँ, ये भी चख लेता हूँ, मुझे इसकी सारी बातों का पता है। लेकिन इंद्रियों की भी एक सीमा होती है। बहुत सारी बातें इस संसार में ऐसी हैं जो इंद्रियों की पकड़ में आती ही नहीं है, और प्रत्यक्ष से तो बहुत कम ज्ञान हो पाता है। प्रत्यक्ष हमने जितनी चीजों का किया है संसार में, वो चीजें तो बहुत थोड़ी सी हैं, और अप्रत्यक्ष वस्तुएं जो हैं जिनका ज्ञान नहीं हुआ है अभी तक, ऐसी तो असंख्य वस्तुएं हैं हमारे साथ जुड़ी हुई इस पूरे ब्रह्मांड में। तो परमात्मा उन विषयों को भी जानता है जो अतीन्द्रिय हैं।
इंद्रिय ग्राह्य विषय जो हैं, जिनको इंद्रियों से पकड़ लेते हैं हम, इंद्रियों से जान लेते हैं, उनको तो परमात्मा सामान्य रूप से जानता है। उनमें से तो बहुत सारी वस्तुओं को हम भी जानते हैं, लेकिन परमात्मा की जो सर्वज्ञता का जो महान बीज है, उत्तम बीज है, और इसमें जो निरतिशयता परमात्मा की है, वो ये है कि वो अतीन्द्रिय विषयों को भी जानता है। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। मुक्ति को हम लोग इंद्रिय से ग्रहण कर पाते हैं क्या? आंख से मुक्ति का पता चलता हो? नहीं पता चलता, नहीं देखा कभी हमने आंखों से मुक्ति को, ना त्वचा से महसूस किया, टच करके देखा हो, हाँ जी ये वाली मुक्ति देखो कितनी सॉफ्ट है, ये वाली मुक्ति कितनी कोमल दिख रही है। ऐसा इंद्रियों से पकड़ में थोड़ी आती है मुक्ति। लेकिन परमात्मा के लिए तो वो मुक्ति या वो आनंद या वो परमात्मा का विस्तृत ज्ञान, विज्ञान, ऐसी असंख्य वस्तुएं पूरे ब्रह्मांड में जो हमको सीधे सीधे पकड़ में भी नहीं आती चीजें, या जो गहरी वो वस्तुएं हैं जो मूल प्रकृति से बनी हैं, हम उनको इंद्रियों से ग्रहण ही नहीं कर पाते। महतत्व जो वस्तु है वो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। अहंकार नाम की जो वस्तु है वो इंद्रियों से पकड़ में आता ही नहीं है। या मूल तत्व जो है प्रकृति के, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, वो इंद्रियों की पकड़ में आते ही नहीं है, लेकिन परमात्मा जानता है उनको अच्छे से। यही लिखा हुआ है, शास्त्र प्रमाण है इस बात में। ये बीज कितना महत्वपूर्ण होगा परमात्मा का, सोचिए। बीज यानी कारण जो उसके भीतर विद्यमान रहता है। आगे देखिए, एक और बड़ी रोचक बात कहते हैं, अल्पम बहु इति। बस आज इसको करके समाप्त करेंगे। अल्प भी जानता है, यानी किसी चीज के बारे में छोटी से छोटी भी जानकारी है ना, कम से कम जानकारी भी है, उसको भी जानता है। बहु इति, बहु जमा इति बहविति बनेगा। और बहुत बातें हैं किसी भी वस्तु के बारे में, उनको भी जानता है। अब कोई कहेगा जी ये अल्प को लिखने की क्या जरूरत थी, बहु लिख देते, उसी में आ जाता सब कुछ, बहुइति कह देते तो आ जाता। लेकिन कोई कह सकता है जी इनको तो जानता है, लेकिन किसी वस्तु की कोई छोटी जानकारी हो सकती है, कोई हल्की जानकारी हो सकती है, सूक्ष्म जानकारी हो सकती है, उसको भी जानता है। जैसे हम सामान्य भाषा में कह देते हैं थोड़ा बहुत जी, सब कुछ जानते हैं हम तो, ये भी इस वस्तु के बारे में, अपना व्यापार हो किसी का, थोड़ा बहुत जो भी कुछ है सब जानते हैं हम। छोटी मोटी, ऐसा कहते हैं ना, छोटी मोटी सब बातों को जानते हैं। तो वो छोटी भी और मोटी भी, यानी कम भी और अधिक भी, सब जानता है ना व्यक्ति, अपने व्यापार में, अपनी पुस्तक में, अपनी पढ़ाई में, अपनी किसी परीक्षा में, घर में, छोटी मोटी सब बातें आती हैं जी इनको, इनसे कुछ भी पूछ लो। तो परमात्मा छोटी बातों को भी जानता है और मोटी बातों को भी जानता है। ये उसकी सर्वज्ञता का इतना महान बीज है। आज से पहले हमने परमात्मा को केवल सर्वज्ञ सुना था कि सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानता है, लेकिन महर्षि व्यास जी ने इस सर्वज्ञता के बीजों को खोल करके बताया कि इतने उत्तम बीज हैं उसके भीतर। आप लोग इन पर और विचार करेंगे, उपासना में बैठकर देखेंगे। उपासना में बैठकर देखिए कैसे वर्तमान की कितनी बातों को जानता है, भूतकाल की कितनी बातों को जानता है, भविष्य की किन किन बातों को जानता है। प्रत्येक वस्तु, एक एक वस्तु भी है तो उसको कैसे जानता है, समुच्चय में पूरा ब्रह्मांड है उसको भी कैसे जानता है। अतीन्द्रिय ग्राह्य जो वस्तुएं हैं जिनको इंद्रियों से नहीं ग्रहण किया जा सकता, उनको भी परमात्मा कैसे जानता है। और साथ में छोटी भी, छोटी से छोटा ज्ञान भी है उसको भी जानता है, और बड़े से बड़ा विस्तृत विज्ञान भी है उसको भी परमात्मा यथावत जानता है। और इस मामले में परमात्मा निरतिशय है। इस शब्द को बार बार जोड़ के देखेंगे, कोई तोड़ नहीं है उसका, कोई सानी नहीं है। एक शब्द और चलता है ना, कोई सानी नहीं है उसका, उसकी निरतिशय स्थिति है इस मामले में, कोई उससे ऊपर है ही नहीं। आज का विषय इतना ही रखते हैं, आगे और रोचक बातें हैं इसमें, उनको देखने के लिए कल उपस्थित होंगे हम यहीं। आप सभी को सादर प्रणाम।